लाखों वर्ष पहले समुद्र राजा का एक सुंदर राज्य था। राजा अपने 6 सुंदर जलपरी बेटियां के साथ रहता था, लेकिन सबसे छोटी लिटिल मरमेड सबसे सुंदर थी। लिटिल मरमेड अपनी बहनों की तुलना में अधिक साहसी थी। वह ऊपर के स्थानों का पता लगाना चाहती थी। वह हमेशा समुद्र के ऊपर चमकीले नीले आकाश का सपना देखती थी, लेकिन राजा ने उसे कभी जाने नहीं दिया। एक दिन उसकी दादी ने उसे फोन किया, आज तुम 18 साल की हो गई हो और अब तुम ऊपर की दुनिया में जा सकती हो। बस याद रखें कि ऊपर वाले लोग हमसे अलग हैं। मछली की पूंछ की जगह उनके पैर हैं। उस रात वह समुद्र की सतह पर चली गई। चमकते तारों को देखकर और ठंडी हवा के स्पर्श से उसकी सांसें थम गईं। यह बहुत बढ़िया है, मेरे सपनों से भी बेहतर। पास ही एक बड़ा जहाज लंगर डाले खड़ा था। लिटिल मरमेड ने डेक पर कई अच्छे कपड़े पहने हुए पुरुषों को देखा। वे एक युवा राजकुमार का जन्मदिन मना रहे थे। थोड़ी देर बाद जहाज आगे बढ़ गया, लेकिन छोटी जलपरी राजकुमार से अपनी नजरें नहीं हटा सकी। अचानक लहरें उठने लगीं। तेज हवा ने जहाज को हिला दिया और वह डूब गया। लिटिल मरमेड ने राजकुमार को चिल्लाते हुए देखा, मदद करो, मदद करना। वह तेजी से राजकुमार की ओर दौड़ी और उसे किनारे पर ले आई। उसने उसकी ओर देखा और देखा कि वह बहुत सुंदर था। उसे उससे प्यार हो गया। उसने कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा था। राजकुमार बेहोश पड़ा था, इसलिए लिटिल मरमेड ने उसके लिए मदद लेने का फैसला किया। जब वह वापस आई जहां राजकुमार था, तो वह राजकुमार के पास एक खूबसूरत राजकुमारी को बैठे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह चट्टानों के पीछे छिप गई। राजकुमार ने अपनी आंखें खोलीं और लिटिल मरमेड को राहत मिली कि राजकुमार अब बच जाएगा। राजकुमार ने सोचा कि राजकुमारी ने उसकी जान बचाई है और उसे धन्यवाद दिया। वह लिटिल मरमेड के बारे में कुछ नहीं जानता था और इससे उसका दिल टूट गया। वह अपने पिता के महल में लौट आई, लेकिन छोटी जलपरी राजकुमार को नहीं भूल सकी। वह समुद्री चुड़ैल से मिलने गई। वह एक सामान्य लड़की की तरह बनना चाहती थी जो चल सके। चुड़ैल ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। लिटिल मरमेड सहमत हो गई। जादूगरनी ने उसे एक जादुई औषधि पीने को दी। उसने औषधि पी ली और एक सुंदर लड़की में बदल गई, लेकिन उसने अपनी आवाज खो दी थी। लिटिल मरमेड ने राजकुमार के महल की ओर अपना रास्ता बना लिया। वहां एक बड़ा उत्सव चल रहा था। आखिरकार उसने राजकुमार को देख लिया। उसके साथ राजकुमारी भी खड़ी थी। यह राजकुमार की शादी का जश्न था। छोटी जलपरी ने कहा, काश मैं बात कर पाती। राजकुमार उसके पास आया और उससे पूछा कि वह कौन है। छोटी जलपरी ने कुछ नहीं कहा। जल्द ही शादी की घोषणा की गई। उसके गालों पर आंसू बहते हुए लिटिल मरमेड ने पानी में गोता लगाया। वह फिर से जलपरी बन गई थी।